अब देखिए, इसमें ये आपसे पूछा जा रहा है कि इसका एक्सेलरेशन क्या है। इस पर फोर्स F ऑपरेटेड है, ये हल्का है, लाइट, मासलेस, और ये थ्रेड भी है मासलेस। ओके, तो आपको एक्सेलरेशन इसकी और इसके बताने हैं, ठीक है। और देखिए, मैं एक बात आपसे कहूं कि इसको आप मैथमेटिक्स से भी चल सकते हैं और कॉमन परसेप्शन और कॉमन सेंस के आधार पर भी चल सकते हैं। ये जरा देख लीजिए, है ना, कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे। मींस आपको एक्सेलरेशन बतानी है इस पुली का और इस जो फ्रिक्शनलेस सरफेस पर एक मास पड़ा है उसका, और आप पुली पर एक फोर्स आप लगा रहे हैं, है ना। देख लीजिए, अब देख लीजिए, देखिए इस क्वेश्चन में जीनियस, अगर ये पुली जाएगा, सपोज कीजिए इनिशियल पुली का ये पोजीशन 1 था, और मान लीजिए मैंने फोर्स लगा के पुली को यहां कर डाला, पुली को कर डाला 2 पर फोर्स लगा के। तो फर्स्ट मेथड में आप क्या चलेंगे, बहुत ही सिंपल है, आप अच्छा से सोचिए इसे। अगर पुली के सेंटर से फोर्स F लगाएंगे तो पुली का सपोज कीजिए पहला पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन यहां है, अब ये पोजीशन यहां पर आ चुका है। तो आप ये बताइए, ऊपर वाला तो रिजिडली कनेक्टेड है, तो ये तो सप्लाई नहीं करेगा, ये पॉइंट तो थ्रेड को सप्लाई नहीं करेगा। ये लूज सपोर्ट है, ये देखिए, ये ब्लॉक मूवेबल है, ये ब्लॉक जा रहा है, इसका मतलब ये लूज सपोर्ट है, इसी ने थ्रेड को सप्लाई किया होगा। इसका मतलब ये है कि आप ये बताइए भाई साहब कि पुली यहां से यहां गया, तो आखिर ये थ्रेड कहां से आया और ये थ्रेड कहां से आया, ये दोनों थ्रेड किसने दिया। ऑब्वियस है, ये दोनों थ्रेड जरूर इसी ने दिया होगा, है ना। बोथ पार्ट ऑफ थ्रेड्स हु विल प्रोवाइड, ऑब्वियसली दिस ब्लॉक, है ना, बिकॉज दिस इज लूजली कनेक्टेड। अब आप क्या करेंगे कि सपोज कीजिए इसका पुली का वेलोसिटी v होगा, पुली यहां से यहां गया, सपोज कीजिए v होगा, तो जब v होगा तो ये v और ये v, 2v थ्रेड कहां से आया, मींस इसके वेलोसिटी जरूर 2v होंगे। तो पुली के एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ पुली फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम, और एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक क्या हो जाएगा, 2v माइनस 0 बाय टाइम, मींस ट्वाइस ऑफ पुली। आप देख रहे हैं ना प्लीज, तो ट्वाइस ऑफ पुली होगा, ठीक है। ये कॉमन सेंस के आधार पर आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, प्लीज देख लीजिए। तो ये आपका फर्स्ट मेथड रहा, इसको मैं हटा रहा हूं, है ना, बहुत ही सिंपल है, आप प्लीज ध्यान दीजिएगा। ये जब पुली यहां से यहां जाएगा तो ये थ्रेड बढ़ा पुली के, और ये ब्लॉक कहां चला जाएगा, सपोज कीजिए ये ब्लॉक यहां चला जाएगा, सपोज कीजिए। तो स्पष्ट है कि ये पुली यहां से यहां गया तो ये थ्रेड मोशन में आया, इतना मोशन में आया, और इसके ऊपर भी मोशन में आया, इतना थ्रेड मोशन में आया। तो आप ये बताइए, ये थ्रेड प्लस ये थ्रेड किसने प्रोवाइड किया, जरूर इसने प्रोवाइड किया होगा, मींस इसके एक्सेलरेशन जरूर ट्वाइस है, और पुली के एक्सेलरेशन क्या होंगे, ए। ये तो रहा फर्स्ट मेथड,
सेकंड मेथड हम लोग चलते हैं मैथ से, तो चलिए मैथ से चलते हैं सेकंड मेथड। फर्स्ट मेथड हो गया, अब चलते हैं यंग माइंड्स सेकंड मेथड। अब ये देखिए सेकंड मेथड में सपोज कीजिए कि इस फ्रेम पर ये कोई ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, कोई ऑब्जर्वर है यहां पर, ये ऑब्जर्वर रुका हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे आप? इनर्शियल फ्रेम। आप या तो यहां से देखिए या तो इसके ऊपर बैठ के देखिए, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो आप इस डिस्टेंस को कुछ नाम दे दीजिए, x, डिस्टेंस बिटवीन वॉल एंड ब्लॉक, मूवेबल ब्लॉक x, और डिस्टेंस फ्रॉम वॉल एंड पुली, ये आप नाम दे दीजिए y। तो आप ये बता दीजिए ये कितना होगा, ये डिस्टेंस y माइनस ऑफ कोर्स x, यू आर राइट, है ना। चलिए, तो आप थ्रेड का लेंथ क्या है, कांस्टेंट है ना, देखिए इतना थ्रेड प्लस इतना थ्रेड, थ्रेड ऑलवेज कांस्टेंट, थ्रेड इनएक्सटेंसिबल, थ्रेड एक्सटेंड नहीं हो रहा है, कांस्टेंट थ्रेड है लेंथ का, थ्रेड का लेंथ कांस्टेंट है। तो आप क्या लिखेंगे, ऊपर का थ्रेड बाय प्लस ये क्या होगा, बाय माइनस एक्स, ये दोनों थ्रेड के लेंथ क्या होंगे, कांस्टेंट। के स्टैंड्स क्या करेगा यहां पर, कांस्टेंट। ओके, अब आप ये देखिए, तो ये कितना होगा, 2y माइनस एक्स इक्वल कांस्टेंट। ओके, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए टाइम के रिस्पेक्ट में, बिकॉज y एंड x वेरिएबल, तो 2 dy by dt माइनस dx by dt, और कांस्टेंट चेंज नहीं होता ना, तो कांस्टेंट चेंज नहीं होता तो उसका वैल्यू क्या होगा, 0। अब आप देखिए 2 dy by dt क्या होगा, पुली का होगा ना, क्योंकि यहां से पुली बाय डिस्टेंस पर सिचुएटेड है, बाय डिस्टेंस पर है इस वक्त, तो जाहिर सी बात है ये 2, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ पुली माइनस dx by dt। प्लीज देखिए x क्या है, वॉल से दूरी x, तो dx by dt क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक इक्वल टू 0। इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, अगेन डिफरेंशिएटिंग with respect to time, with respect to time t, तो क्या होगा, 2 dv by dt means acceleration minus 2 dv by dt means acceleration of block equal to 0। तो acceleration of block क्या आ जाएगा, 2 acceleration of, yes right, पुली। ये आप देख लीजिए प्लीज, है ना। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आप ऐसे चलिए, है ना। वो फर्स्ट मेथड कितना सिंपल मेथड था, हल्का सा कॉन्सेप्ट लगाइए, यू आर गोइंग टू बी इंजीनियर डॉक्टर्स, है ना। थोड़ा सा हम लोग को सोचना है, समझना है बात को, तो बस ऐसे आप कर लीजिए। अब आप देखिए एक्सेलरेशन हमें पता है, अब इसको करने के बाद 1 मिनट, ओके, आई एम जस्ट वाइपिंग दिस वन। चलिए, इतना करने के बाद देखिए, यानी हमें पता है कि ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा भैया, तो ब्लॉक का होगा 2a और पुली के एक्सेलरेशन क्या होगा, a। अब आप ये देखिए पुली मासलेस है, तो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ पुली, FBD ऑफ पुली बना लीजिए। तो पुली पर एक फोर्स पीछे T लग रहा है ना, और यहां भी टेंशन टाइट है ना, थ्रेड T है, और पुली के सेंटर पर आप लगा रहे हैं F, और नीचे अर्थ है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इफेक्ट क्या होगा, 0। तो टोटल फोर्स क्या होगा, F इक्वल्स 2T। फर्स्ट इक्वेशन बहुत सिंपल है ना। और आप ये ध्यान रखेंगे कि पुली इनर्शियल नहीं है, हल्का पुली है, लाइट वेटेड है ना, तो इसी का इग्नोर कर दीजिए। अब आप ये देखिए, अब ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए आप। तो ब्लॉक का आगे की ओर कितना लग रहा है, तो ये T है ना,
आप ऐसे टी लग दीजिए, अब पीछे कोई फोर्स नहीं है, तो टी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। मास और एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ट्वाइस ए, अभी आप ही ने सॉल्व किया था, देख लीजिए। और टी आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं ना, F/2, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा भैया, F/4m। अब देखिए बच्चों, F/4m आ गया, यानी आप वैल्यू जान चुके हैं कि इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा। अब मैं लिख देता हूं यहां पर, इसका एक्सेलरेशन होगा, यस राइट, इसका एक्सेलरेशन F/2m और पुली एक्सेलरेशन F/4m। तो आप ऐसे ऐसे सॉल्व कर लीजिए, प्लीज देख लीजिए।